हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 14 पे चल रहा है। गीता अध्याय 7 का ज्ञान विज्ञान योग का दर्शन परमात्मा में करा रहे हैं, जिसको जानने के बाद और कुछ ज्ञान जानने की को बचता ही नहीं है। ऐसा संपूर्ण ज्ञान और असंशय ज्ञान प्रभु बता रहे हैं। उस ज्ञान की चर्चा अपरा प्रकृति परा प्रकृति का वर्णन करने के बाद प्रभु ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि मैं कहां कहां हूं, या यूं कहे कि दृश्य जगत में अदृश्य रूप में आप मेरी अनुभूति कहां कहां कर पाओगे, ये बताया है प्रभु ने। अब 7वें अध्याय का 14वां श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया की निंदा तो सब जगह की गई, सभी धर्मों में, सभी विचारों प्रभाव में की गई। बस एक भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। तो भला प्रभु माया को भी अस्वीकार कैसे करते? माया की निंदा नहीं की, कोई नेगेटिव अप्रोच प्रभु ने नहीं रखा। प्रभु ने कहा कि माया भी देवीय है, गुणमयी है और दुरत्या है। अब थोड़ा देखिए, शब्दों को समझ लें, फिर आगे के श्लोक पर चलेंगे। बाकी इस श्लोक पर सारी विभावनाएं हम कर चुके हैं पहले, लेकिन प्रकृति के बारे में, माया के बारे में लोगों में कुछ शंकाएं हैं, उलझने हैं, अधूरी समझ है। उसे थोड़ी भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के आधार पर उसको स्पष्ट करें, समझ को, उलझन को स्पष्ट करें। माया देवीय है, ये प्रभु ने कहा। देवीय शब्द द्विधातु से प्रकट होता है। देव, देवीय, ये सारे जो शब्द है वो द्विधातु से आते हैं, और द्विधातु का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार है चमकना, प्रकाशित होना। दिव का अर्थ दूसरा ज्ञान भी होता है, और द्वि का अर्थ खेलना भी है। जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चमक रही है वो माया है, जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है वो माया है। जिसकी वजह से आप सृष्टि को जान सकते हो, सृष्टिकर्ता को जान सकते हो, वो भी माया है। अब सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है दिव्य का खेलना। तो ये माया क्या है? प्रभु का खेल है। इसलिए तो हमें देखिए, हम कहते रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान राम जी की लीला, क्योंकि लीला का अर्थ भी तो खेल ही होता है। तो ये प्रभु का खेल है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की लीला है, परमात्मा का खेल है, प्रभु की माया है। अब आपको इससे सुख दुख का अनुभव हो तो वो तो आपका परसेप्शन है, आप जाने। प्रभु तो कहेगा मेरा तो खेल चल रहा है। जैसे मोहल्ले में कुछ बालक खेल रहे हो और उनके खेल की वजह से बाकी सब लोग की नींद उड़ जाए, दोपहर की नींद हराम हो जाए, और वो चिल्लाए कि क्यों हल्ला कर रहे हो बालको। बालक तो कहेगा हम तो खेल रहे हैं, हमारी ये इच्छा नहीं है कि आप न सो सको। हमारा पर्पस ये है ही नहीं कि आपकी नींद खराब हो। हमारा तो बस यही पर्पस है कि हम खेल रहे हैं। हमारे खेल से आपकी नींद खराब हो तो हम क्या कर सकते हैं? खेल तो चलता रहेगा। ऐसे ही परमात्मा कह रहा है कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, वो मेरी देवीय माया है, मेरा खेल है, ये माया है। इसलिए कई बार लोग ये पूछते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्यों आती है, नेचुरल क्लेमिटीज क्यों आती है। वेयर इज गॉड?
क्विक हो गया, एक साथ में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। टीवी पर विजुअल देखते हैं तो कहते हैं भगवान कहाँ पर है। सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ता है कहीं पर, या तो प्रभु ने, या तो प्लेन क्रैश हो जाता है, एक साथ में 300 आदमी ट्रेवल्स की डेथ हो जाती है। तो हमको लगता है कि इन सब का क्या दोष था, कहाँ है भगवान? और भगवान यदि है तो फिर ये दुख क्यों देता है? ऐसे प्रश्न कई बार लोगों के मन में आते रहते हैं। इक्के दुक्के की मृत्यु होती है तो सोच लेते हैं कि चलो उसके कर्म ऐसे थे, उसका प्रारब्ध ऐसा होगा। लेकिन एक साथ हजारों की मृत्यु हो गई तो क्या हजारों के प्रारब्ध बुरे थे? सारे हजारों लोगों के कर्म ही ऐसे थे? कई बार ये भी प्रश्न मनुष्य के मन में आता है। इसका उत्तर यदि ढूंढना होगा तो भगवान कहते हैं देवीय ही ऐसा गुणमयी माया, ये मेरी माया है, ये तो मेरा खेल है। अब भगवान शिव अपनी मौज में नाचने लगे और हम कहेंगे तो प्रभु का खेल है। प्रभु कहे ये तो मेरा खेल है भैया। अरे प्रभु, आप नृत्य करते करते मात्र एक एड़ी मारे धरती पर, पृथ्वी पर, और भूकंप आ जाए और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए। अब मनुष्य के लिए, टीवी पर तो विजुअल्स देखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल, इतनी लाखों वर्षों की का पृथ्वी का इतिहास है, उसमें कभी ऐसी घटना हो जाती है। उनके साथ हमारी सिंपैथी है, पूर्ण सिंपैथी है, लेकिन अस्तित्व है तो ऐसी घटना होती रहती है। वो पृथ्वी की लाखों वर्षों के इतिहास में क्या मायना रखता है, छोटा सा। और दूसरा, अब दूसरे एंगल से देखें इसको, कि दूसरा, जब किसान अपना खेत जोतता है तो कई कीड़े मकोड़े, केचुए, सांप, चूहों की कॉलोनियां ध्वस्त हो जाती है, उनमें भी तो जीव है। और तो के लंबे लंबे बालों, जब वो जुएं पड़ जाती है उनमें तो मेडिकेयर लगाती है तो लाखों जीव एक साथ मर जाता है, हजारों जीव एक साथ मर जाता है। अब आप कहो कि मैं तो दवाई लगा रहा हूँ, बालों को ठीक कर रही हूँ, आपके बाल है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसमें जुए, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, वो भी तो जीव है। क्योंकि मनुष्य है, हम शरीर सृजन मानते हैं भगवान का। चूंकि हमें लगता है कि पृथ्वी पर जो है सब हमारे लिए ही है, इसलिए ये घटनाओं में हम भगवान की निंदा करने लग जाते हैं। भगवान की नहीं, भगवान है कि नहीं, कहाँ है? यदि है तो उनकी दया, कृपा सब कहाँ गई, ऐसा कहने लगते हैं। तो भगवान कहता है ये मेरी लीला है। जब किसान खेत जोतता है तो जमीन के नीचे तो खलबली मच जाती होगी, लेकिन किसान तो अपना काम कर रहा है, वो अपनी लीला कर रहा है। लेकिन उसकी लीला से जमीन के नीचे जो जीव जंतु है उनमें तो बड़ा उत्पात मच जाता है। उनको तो यही लगता है कि कितनी नेचुरल क्लेमिटीज आ गई है, ये कौन है? एवरीथिंग इज रिलेटिंग इन दिस वर्ल्ड। चूंकि हम मनुष्य है, इसलिए हमें ऐसी घटनाओं से वेदना होती है और होनी भी चाहिए। हमें शुष्क नहीं बनना चाहिए। ऐसा मत कहो कि उसका नसीब है, नहीं, ऐसा नहीं कहते हम। हमें संवेदना है, लेकिन इस तरह इसलिए कहा जाता है कि जब विराट परिप्रेक्ष्य में आप समझते हैं तो आप उस संवेदना से विचलित न हो जाए, उस संवेदना से आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा डिग न जाए। कहीं लोगों को ऐसा होता है कि ऐसे विचलित दृश्य देखकर वो परमात्मा पर शंका करने लगते हैं कि सृष्टि में कोई व्यवस्था है कि नहीं। सृष्टि में व्यवस्था है,
और ये जो हो रहा है वो सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अब वैज्ञानिक तो विश्लेषण करते हैं कि जो सुनामी आती है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आती है। भगवान तो कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से आ रही है क्या? तूने पेड़ काट दिए, पूरे जंगल नष्ट कर दिए। ये बाढ़ों का आना, सूखा पड़ना, ये मनुष्य के अपने कर्म है और उनका परिणाम भुगत रहे हैं। ये अलग बात है कि जंगल काटने वाला कोई और है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आती हुई सुनामी से मरने वाला कोई और है। ये संभव हो सकता है कि कोई सुनामी में मर रहा है, उसने जाकर के जंगल नहीं काटा है बेचारे ने, लेकिन मनुष्य की जो जाति है उसका कलेक्टिव एक्शन का रिजल्ट भी कलेक्टिवली भुगतना पड़ेगा। यहाँ कहने का आशय है कि संवेदना आना स्वाभाविक है, लेकिन संवेदना की वजह से हमारी प्रभु के प्रति श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये माया है प्रभु की, इसे मान लो। ये प्रकृति का खेल है, ईश्वर का खेल है, प्रभु की माया है। और ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, इसलिए प्रभु ने माया के लिए कहा है कि वो दुर्लभ क्या है, उससे नहीं बच पाते हैं। प्रकृति की शक्ति कितनी है और उसके सामने हमारी शक्ति तो नगण्य है। पश्चिम के कुछ विचारकों ने पुस्तक लिखे, एक थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर। विज्ञान की शुरुआत इसी से हुई कि प्रकृति पर विजय पालेंगे, और वो जो प्रकृति के ऊपर विजय पाने की जो दौड़ लगी, अंधी दौड़, उससे प्रकृति को कितना नुकसान होता गया। और वो प्रकृति को होता हुआ नुकसान अंत तो गत्वा मनुष्य के ऊपर नुकसान होता गया, हो रहा है। घना जंगल था, पुराने जमाने में मनुष्य के पास ऐसे आधुनिक औजार नहीं थे। वो तो बेचारा कुल्हाड़ी लेकर एक दिन में 3-4 पेड़ काटेगा, क्या फर्क पड़ता था उससे, क्योंकि प्रकृति एक दिन में दूसरे 15-20 पेड़ खड़े कर देती है। तो संतुलन था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मनुष्य को प्रकृति पर विजय पाना है, मशीनें बनाई, ऐसी आरियां बनाई कि आधे घंटे में 5 एकड़ जंगल को, पेड़ों को साफ कर दे। जो पेड़ उगाने के लिए प्रकृति को 50-60 साल लग गए, उस मशीन ने कुछ ही सेकंड में वो पेड़ काट कर साफ कर दिए। तो शुरुआत में तो मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आई होगी, बिल्कुल आई होगी। देखा, हमने प्रकृति पर विजय पा लिया। हमने सोचा था कि आज इस 50 एकड़ जमीन को साफ करना है, वहां एक बस्ती स्टेब्लिश करनी है, मनुष्य को बसाना है, घर बनाने हैं। हमारे लिए प्रकृति के ऊपर विजय पाने की जो दौड़ थी, उसमें मनुष्य ने जो प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं हम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, माया के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। ये देवी है, देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या। यहाँ हम बहुत बड़े कैनवास के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकृति नेचर से लेकर के प्रकृति मनुष्य का स्वभाव, सत रज तम गुणात्मिका, और प्रकृति परमात्मा की एक शक्ति भी है। ये माया है, लीला करने की शक्ति है। गुजरात के एक संत हुए महाराज रविशंकर, बड़े सत्याग्रही थे। विनोबा भावे के भूदेव आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया था उन्होंने। उनका यही मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति का योगदान देश के हित में नहीं लगेगा, तब तक वो देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। इसलिए अंत्योदय योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया उन्होंने। शहरों में कुछ 5-50 लोग इकट्ठे होकर के एक हॉल में
कुछ चर्चाएं करे, भाषण करे, विचारों का आदान प्रदान करे, उससे क्रांति नहीं हो सकता है, उससे क्रांति नहीं आ सकती है, उससे राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल नहीं हो सकते हैं। छोटे से छोटा मनुष्य, सामान्य से सामान्य मनुष्य जब राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए कटिबद्ध होता है, ऐसा संकल्प आधुनिक समय में हमारे भारत राष्ट्र ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि आत्मनिर्भर भारत, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। हम स्वयं हमारी आवश्यकताएं अपने पुरुषार्थ से पूरी करेंगे और हमारी स्किल इतनी अच्छी श्रेष्ठ करेंगे कि विश्व के स्तर पर ले जाएंगे। हमारी आवश्यकता तो हम पूरी करेंगे ही, लेकिन विश्व की आवश्यकताओं को भी हम पूरी करेंगे। जैसे पहले प्राचीन भारत में था। प्राचीन भारत में इतनी समृद्धि क्यों थी? क्योंकि इंडिया मर्केंटाइल हब था उस वक्त पूरे संसार का। भारत पूरे विश्व को सब चीजें एक्सपोर्ट करता था, आवश्यकताओं की चीजें भी और लग्जरीज की चीजें भी। आप 250 वर्षों पहले के यूरोप की पुस्तकें पढ़े, आप विशेषकर ग्रीस की पुस्तकें पढ़े, उस वक्त ग्रीस भी बहुत उन्नति पे था। ग्रीस इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारत से जो सामान यहाँ आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है ग्रीस में, वो बंद करो, नहीं तो ग्रीस भारत के हाथों बिक जाएगा। ये ग्रीस के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है। आज भी दक्षिण भारत में कहीं खुदाई होती है तो प्राचीन के 2500 वर्ष पहले के रोमन गोल्ड कॉइन मिलते हैं। समुद्र मार्ग से व्यापार होता था। अखंड भारत जो था उस वक्त, ढाका का मलमल पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। भारत में इतनी संपत्ति थी। भारतवर्ष में उस संपत्ति के आकर्षण से ही तो ये विधर्मी लोग आए, बाहर से आक्रमण किया, और धीरे धीरे जब सनातन वैदिक संस्कृति के संतानों में पराक्रम और एकता का अभाव हो गया, आपस में वो विभाजित हो गए, इसलिए तो उन विधर्मियों का शासन इस राष्ट्र पर आया। नहीं तो कौन अधर्मी यहाँ टिक सकता था। आत्मनिर्भर बने हम, अपने पैरों पर खड़े हों। और फिर वो वोकल फॉर लोकल की बात है। छोटे छोटे गांव भी ऐसे ही थे। हमने तो गांव का जीवन जिया है, पता है किसी वस्तु को लाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। जितनी हमारी बेसिक नेसेसिटी थी वो गांव से पूरी हो जाती थी। यही समृद्धि का आधार होता है, देश की समृद्धि का यही आधार होता है। थोड़ा हम विषय से बाहर जा रहे हैं तो माया को स्वीकार करें, माया के प्रति एक पॉजिटिव स्वीकार करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। हाँ, हम रविशंकर महाराज की बात कर रहे थे। रविशंकर महाराज भगवत गीता पर गुजराती में भाषा में बहुत सिंपल, सामान्य से सामान्य किसान भी, गांव का अनपढ़ किसान हो या तो 4 किताबें पढ़ा हुआ हो, जिसको सामान्य पढ़ना आता हो, वो भी उसको समझ सके, ऐसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, गीता ध्वनि। उसमें उन्होंने माया के बारे में लिखा है कि माया तो करतार यानी ईश्वर की कार्यभारिणी यानी काम संभालने वाली दासी है। इस पर आगे चिंतन थोड़ा कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।